हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज ब्लॉग बनाने में काफ़ी लेट हो गया है, कुछ कामों में ऐसे ही बिजी रही। आज किशु का पीटीएम है। पीटीएम का मतलब होता है बच्चों का कच्चा चिट्ठा। पूरे साल का कच्चा चिट्ठा आज खुलने वाला है, क्योंकि ये इस ईयर की लास्ट, मतलब इस जो एजुकेशनल सेशन होता है इसकी लास्ट पीटीएम है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चों ने पूरे साल स्कूल में क्या गुल खिलाए हैं, पढ़ाई को लेके क्या किया है, मस्ती को लेके। यार पहले पता क्या होता था, जब अपने रिजल्ट्स आते थे ना, मतलब मैं अपने स्कूल के टाइम की बात कर रही हूँ कि जब अपने रिजल्ट्स आते थे ना तो एक दुगदुगी सी मची रहती थी। एक अजीब सा माहौल रहता था, मतलब कि रिज़ल्ट आने वाला है, मार्क्स अगर कम हो गए तो पापा की डांट पड़ेगी, मम्मी की मार मिलेगी, सब कुछ। क्योंकि हमारे समय में तो ये तो पीक पे रहता था। ये सब चीज़ें तो हमारे बचपन का आभूषण थी, डांट खाना, मार खाना। तो जब भी रिजल्ट्स आते थे ना, मतलब तब तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक ये एग्ज़ाम्स होते थे, तो जिनको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कहते हैं। तो वो रिजल्ट्स के समय तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी। ऐसा लगता था कि अगर अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाए ना हम लोग, अगर अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं पहुंच पाए। हालांकि उस समय क्या होता था ना, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। ये जो ये 95, 98, 99, 100% ये वाली जो एक्सपेक्टेशंस है ना, अब कंपटीशन के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई। उस समय तो ये था कि बच्चे ने अगर 60% भी मार्क्स ले लिए ना तो बस हो ही नहीं आ पाए। लेकिन उस 60% तक पहुंचने के लिए भी मतलब वो डर लगा रहता था कि यार रिज़ल्ट कहीं ख़राब हो गया ना तो बैंड बजने वाली है अपनी। तो पहले तो ये माहौल था, और अब ऐसा माहौल है कि जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, हम लोग अपने बच्चों के साथ जाते हो ना, तो मतलब मैं औरों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने किशु के चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं देखी, कभी कोई डर का माहौल नहीं देखा कि इस बार पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगर मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ तो पता नहीं मम्मी क्या करेगी, पता नहीं पापा क्या करेंगे। बच्चे इतने रिलैक्स पता नहीं क्यों है, मैं नहीं जानती। लेकिन पहले की अलग चीज़ थी, अब की अलग। जबकि पहले के रिजल्ट्स में तो पेरेंट्स को बुलाया भी नहीं जाता था, पेरेंट्स के सामने तो बताया भी नहीं जाता था कि आपके बच्चे क्या बदमाशी कर रहे हैं, या कहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। भाई गॉड, अगर उस समय अगर पेरेंट्स को बुला लेते ना स्कूल के अंदर, तो मैं कहती हूँ वहाँ खड़े खड़े धो देते हमारे पेरेंट्स हमको अच्छी तरह से, मतलब मुर्गा बना के वहीं सूत लेते। तो ये एक अच्छी बात थी कि पहले पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी। जो होता था वो फाइनल एग्ज़ाम में होता था, और वो भी घर की चार दीवारी के अंदर होता था। तो ये डिफरेंस है पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में। हालांकि दोनों की अपनी अलग खूबसूरती है। पहले भी बहुत अच्छा लगता था, अब भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाई है बिटिया की आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जाना है मुझे, टीचर से सामना करना है, उससे उसके बारे में सिर्फ इतने सवाल पूछने हैं कि कैसी लगी वो आपको पढ़ाई में, परफॉर्मेंस उसकी क्या है वो मैं बाद में जज करूँगी, आपके अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये छोटे छोटे सवाल है, क्योंकि पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस मेरे रहते नहीं हैं। मैं बस ये पूछती हूँ कि उसका बिहेवियर क्लास में कैसा है, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर्स उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उसका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट से अगर अलग चलते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है कि वो क्या चीज़ करना चाहती है। तो जैसे उसके टीचर ने मुझे पिछली बार वाली मीटिंग में बताया था कि उसको बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है, हमने ये चीज़ नोटिस की है, उसको लिखने का भी शौक़ है। तो ठीक है, अगर उसमें ये चीज़ डेवलप हो रही है, जो मैं खुद भी देखती हूँ कि है ये चीज़ उसके अंदर, तो मुझे तो अच्छा लगता है अगर वो किताबें पढ़ती है या वो कुछ लिखना चाहती है, और उसकी एज के अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत जो कुछ लिखती है, जो मैंने एक आध बार पढ़ा था वो मुझे थोड़ा इम्प्रेसिव सा लगा। और लिखने की कला मुझे लगता है कि उसके अंदर आएगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में राइटर कुछ ज़्यादा ही हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। थोड़ा बहुत गुण मेरे अंदर भी आ रखा है, थोड़ा कुछ मैं कर लेती हूँ। फिर मेरे इन लॉज में भी जो हमारे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं वो भी। तो ये जो माहौल है ना, ये उसको बचपन से मिला है, तो थोड़ा तो जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र तो होते हैं, तो है उसके अंदर लिखने का। तो अगर इसी तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखते हैं आज क्या होता है, और जो कुछ होगा वो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो मेरा एक सब्सक्राइबर बन पाए। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।